जापान पहले भी चांद पर जाने की कोशिश कर चुका है और नाकाम हुआ था। अब उसको भरोसा है इसरो के वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तानी चंद्रयान को पहुंचा दिया तो उनके साथ हाथ मिला लो। तो ये तो बात चंद्रयान मिशन की हुई, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को इतने से कहां चैन पड़ने वाला था। इसीलिए इसरो ने तय किया है कि चांद पर तो अपनी छाप हमने छोड़ दी, अब बारी बहुत बड़ी छलांग लगाने की है। अब इसरो की नजर जम गई है सूरज पर, सूर्य पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सूरज पर। यानी इसरो वो काम करना चाह रहा है जो आज तक शायद कभी नहीं हुआ है, सिवाय अपनी पौराणिक कथाओं में। जब भगवान हनुमान ने, आपने सुनी होगी वो कहानी, सूरज को निगल कर दिन में अंधेरा कर दिया था। लेकिन आज मैं हनुमान पुराण सुनाने नहीं आया हूं, आज हम इसरो का गुणगान करने आए हैं। तो आप बताते हैं कि क्या है ये मिशन सूरज, क्यों सूरज को हम जीतना जानते हैं। आप शायद जानते हैं कि सूरज को आदित्य भी कहा जाता है और सूरज ने इसरो को इसी मिशन का नाम रख दिया है, मिशन आदित्य। और इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन की तैयारी दरअसल अभी नहीं, बहुत पहले कर दी थी। लेकिन चंद्रयान की सफलता के बाद अब मिशन आदित्य का काम बहुत तेज गति से करने का मन भी बना लिया गया है। तो क्या है ये पूरा मिशन, आपको समझाते हैं। जनवरी 2008 में स्पेस रिसर्च की सलाहकार समिति ने आदित्य की संकल्पना की थी। शुरुआत में 400 किलोग्राम का उपग्रह होना था। ये सूर्य के कोरोना की जांच करनी थी, यानी सूर्य के चारों ओर जो रोशनी है, जो कोरोना बनता है, उसकी जांच का काम अपने हाथ में लिया गया है। 2016-17 में 3 करोड़ का बजट भी सरकार के द्वारा इस मिशन के लिए दिया गया और जुलाई 2019 में 378.53 करोड़ का बजट, यानी 378 करोड़ 53 लाख का बजट इस मिशन के लिए दिया गया। पीएसएलवी एक्सेल आदित्य को लॉन्च करेगा। और अब आपको बताता हूं सबसे बड़ी खबर, इसी साल सितंबर के महीने में, यानी 2023 में लॉन्च करने की इस मिशन आदित्य को, आदित्य L1 की तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 109 दिनों में L1 कक्षा में पहुंचेगा। L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रहेगा। गगनयान भी, आपको बता दें कि मिशन आदित्य 1 के बाद गगनयान की बारी आती है। गगनयान वो मिशन में जब भारत अपने लॉन्च में, अपने रॉकेट में, अपने सैटेलाइट में एक मानव को, एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष में भेजेगा। राकेश शर्मा पहले जा चुके हैं, लेकिन वो रूसी सोयूज में बैठकर गए थे। इस बार जो कोशिश है गगनयान के जरिए वो यही है कि हम अपने विमान में, अपने रॉकेट में बैठकर अपने ही अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की सैर करा सकें, अंतरिक्ष में पहुंचा सकें। तो ये बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और खासकर इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से कि अंतरिक्ष की जो इकोनॉमी है, अंतरिक्ष का जो पूरा खेल है, उस इकोनॉमी में दुनिया में अपनी धाक जमाएं और दूसरे देशों की मदद कर उनसे धन भी कमा सकें, जैसा कि जापान के साथ हो रहा है। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी सूरज से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर ही रहने वाला है। यानी सूरज तक तो कोई नहीं जाएगा, सूरज से 15 लाख किलोमीटर तक की दूरी पर रहेगा। इस मिशन में कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड एक्सेलरेशन और कोरोनल मैग्नेटोमेट्री का अध्ययन भी ये सूरज मिशन करने वाला है। क्या कहा खुद सोमनाथ साहब ने, इसरो के मुखिया ने, आइए सुनते हैं। एक बड़ा मिशन आप और प्लान कर रहे हैं, वो शायद लूना, एक मिशन आप और प्लान कर रहे हैं। अब और एक मिशन है कॉल आदित्य L1 है। इसके बाद हमारा गगनयान मिशन भी है। ये दोनों अभी चल रहे हैं। तो क्या रॉकेट पहुंच गया है श्रीहरिकोटा? रॉकेट कभी पहुंच गया है और इंटीग्रेशन भी पूरा किया है और आदित्य L1 सैटेलाइट भी वहाँ पहुंचा है, उससे PSLV से जुड़ा है।